पानी की जो कंटेमिनेशन, यहाँ पर जो दूषित पानी की शिकायत आ रही थी, उसको दूर करने के लिए पानी की पाइपलाइन बदली जा रही है और 550 मीटर की पूरी लेंथ पॉकेट के एक घर से जो है कनेक्शन चेंज किया जा रहा है। तो रोहिणी के बाकी निवासियों को भी इसका लाभ हाँ, ये हम परेशानी से जूझ रहे हैं? नहीं, लगातार जहाँ जहाँ हैं हम हर पॉकेट में, हर ब्लॉक में सबको चेंज कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज यहाँ पर भी। विजेंद्र भाई साहब ने एक हमें और वादा किया है कि यहाँ पर झूला हमारे यहाँ नहीं था छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि वो झूले उन्होंने कहा कि मैं आज ही एक्शन शुरू करवा देता हूँ और यहाँ जो भी हो सकता है पार्क के छोटा है तो उसके हिसाब से जो भी झूले लगेंगे वो लगवा दूंगा। मेरा नाम शारदा गोयल है, मैं E1 सेक्टर 7 की निवासी हूँ रोहिणी में। आज हमारे ब्लॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई थी नालियों को लेकर। नाली में जो पाइपलाइन डली होती है ना, तो वो कुछ टूट रही थी। तो आज हमारे माननीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी और विधानसभा स्पीकर, आज हमने उनको इनवाइट किया हुआ था, ये सब प्रॉब्लम को दिखाया था और जो उसकी ओपनिंग भी थी। तो उन्होंने, वैसे जब भी हमने उनको बुलाया वो हमेशा हमारे लिए तत्पर है, हमारी सोसाइटी के लिए। उन्होंने कई झूले भी लगवाए हैं, बाकी आज ये नालियों की ओपनिंग भी करी है और कोई भी छोटी मोटी जैसे हमारी प्रॉब्लम हुई तो वो आए हैं, तो उनका हम बहुत बहुत। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये दूषित जल की समस्या है, कितने समय से आप इससे जूझ रहे हैं? ये कम से कम 10-12 साल हो गए, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से झेल रहे थे और अब आज विजेंद्र भाई साहब आए हैं, उन्होंने पाइपलाइन पूरी चेंज करने का काम है वो शुरू कर दिया है। तो हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि भाई ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। हमारी ये बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो हम विजेंद्र गुप्ता जी के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर गए थे। उन्होंने पाइपलाइन शुरू होने से पहले ही हमारा काम ठीक से करवा दिया था, जिससे हमारी पानी की समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन वो अब परमानेंट खत्म हो जाएगी। आज उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है, हमें आशा है कि ये काम सुचारू रूप से होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। इस समय मैं मौजूद हूं E1 पॉकेट में। यहाँ के निवासी बहुत साल से, या कहिए कि बहुत समय से, पानी जो पीने का पानी है वो दूषित जल की समस्या से जूझ रहे थे। आज माननीय विजेंद्र गुप्ता जी, जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी हैं, आज इस क्षेत्र में आए और उन्होंने नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया। हमारे साथ यहाँ निवासी मौजूद हैं E1 के, इनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याओं से ये दो चार थे और अब इन्हें क्या उम्मीद है कि इनको क्या लाभ मिलने वाला है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम SD भतीजा है, मैं यहाँ का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ 2022 से हम लोग जो है यहाँ गटर का पानी पी रहे थे, बहुत दिक्कत थी जी हमें जो है। और लास्ट टाइम भाई साहब यहाँ आए थे तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि साहब इसका जो है हमें हल चाहिए, नहीं तो यहाँ जो है कोई विकेट रोज़ गिरती जाएंगी कोई ना कोई जो है। और इन्होंने कहा जी मैं तुरंत जैसे ही होगा मैं आपका ये काम करवा दूंगा। और इन्होंने जो है आज ये हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद आए और इन्होंने उद्घाटन किया आके। और हमें आज जो है उम्मीद है कि पानी यहाँ का स्वच्छ हो जाएगा और यहाँ हमारी उम्र भी बढ़ेगी और हम जो है बहुत खुश हैं यहाँ पर। और विजेंद्र भाई साहब जी का और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। विजेंद्र भाई साहब ने एक हमें और वादा किया है कि यहाँ पर झूला हमारे यहाँ नहीं था छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि वो झूले उन्होंने कहा कि मैं आज ही एक्शन शुरू करवा देता हूँ और यहाँ जो भी हो सकता है पार्क के छोटा है तो उसके हिसाब से जो भी झूले लगेंगे वो लगवा दूंगा मैं जो है। तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ की लेडीज़ बच्चे बहुत रोज़ पूछते थे कि जी हमारे यहाँ झूले कब लगेंगे। तो आज भाई साहब ने उसको भी जो है मंजूर कर दिया है और हम बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ की लेडीज़ और जो है मुझे लगता है कि सब देखिए बात कर सकते हैं लेडीज़ का, तो थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने नालों का हमारे यहाँ कुछ क्लॉग्ड हैं तो कोई नहीं, उन्होंने उसके ऊपर भी कहा है काम करेंगे, पहले पानी का काम हो जाए तो धीरे धीरे बाकी समस्याएं भी मैं हल करूँगा। तो वी आर थैंकफुल टू हिम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, आप बताइए कि जय हिंद, मेरा नाम शारदा गोयल है, मैं E1 सेक्टर 7 की निवासी हूँ रोहिणी में। आज हमारे ब्लॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई थी नालियों को लेकर। नाली में जो पाइपलाइन डली होती है ना, तो वो कुछ टूट रही थी। तो आज हमारे माननीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी और विधानसभा स्पीकर, आज हमने उनको इनवाइट किया हुआ था, ये सब प्रॉब्लम को दिखाया था और जो उसकी ओपनिंग भी थी। तो उन्होंने, वैसे जब भी हमने उनको बुलाया वो हमेशा हमारे लिए तत्पर है, हमारी सोसाइटी के लिए। उन्होंने कई झूले भी लगवाए हैं, बाकी आज ये नालियों की ओपनिंग भी करी है और कोई भी छोटी मोटी जैसे हमारी प्रॉब्लम हुई तो वो आए हैं, तो उनका हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि वो ऐसे ही हमारे लिए साथ जुड़े रहे और हमेशा ही उन्होंने सबको अप्रिशिएट भी बहुत किया, पूरी कॉलोनी को, पूरे ब्लॉक के सब लोगों को बहुत
अप्रिशिएट भी किया कि हम भी उनके साथ हैं और वो भी हमारे साथ हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत तो थैंक्स। आपको लगता है कि अब जो है क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। विजेंद्र जी ने आगे भी जब भी उन्होंने कोई वायदा किया ना, तो वो उन्होंने पूरा वादा अपना निभाया है। ऐसे मैं उनको आज से नहीं, कम से कम 20 साल से जानती हूँ। मैं भी बहुत मतलब 20 सालों से कार्य करता हूँ बीजेपी की, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनको 20 सालों से जानती हूँ, पर उन्होंने जो भी हमारे से वायदा किया, कभी भी आए हैं हमारे ब्लॉक में, तो उन्होंने पूरा किया उन्होंने, तो थैंक यू। चलिए, और भी महिलाएं, मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये दूषित जल की समस्या है, कितने समय से आप इससे जूझ रहे हैं? ये कम से कम 10-12 साल हो गए, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से झेल रहे थे। और अब आज विजेंद्र भाई साहब आए हैं, उन्होंने पाइपलाइन पूरी चेंज करने का काम है वो शुरू कर दिया है। तो हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि भाई ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अच्छा, पानी की कमी के अलावा भी आपकी कुछ और भी प्रॉब्लम है? पार्कों के झूले की समस्या हाँ जैसे? बिल्कुल, पार्क में जैसे झूले की समस्या है, और मेन जो हमारी यहाँ की प्रॉब्लम है नालियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो काफ़ी समय से नालियों का फ्लो ही नहीं है। वो पानी वहीं ठहरा रहता है, जैसे बारिश के दिनों में तो पूरी नाली ओवरफ्लो हो जाती है और बेसमेंट में हमारे यहाँ पानी चला जाता है। तो आप ये बताइए कि जो पिछले आप 10 साल से ये समस्याएं झेल रहे हैं, तो पिछले 10 साल में आपने प्रयास नहीं किए अपने जो आपके विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके समस्याओं को सुलझाने की? बिल्कुल, हमने ये समस्या सबके सामने रखी है और डे बाय डे हमारी नालियाँ साफ़ हुई है। बट नालियाँ साफ़ होना एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो इसका मेन स्टॉर्म बना हुआ है वो वहाँ से ही मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा नालियों का जो फ्लो है, जो पानी है, वो वहाँ तक जाता ही नहीं है, वो वापस आ जाता है। तो आप बस मैं यही कहना चाहती हूँ बस। तो आपको उम्मीद है कि अब विजेंद्र गुप्ता जी ने जो ये कार्य शुरू किया है, जो शुभारंभ किया है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारा काम बन जाएगा। आज उन्होंने पाइपलाइन का कार्य शुरू कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में हमारी नालियों की समस्या भी सोल्व हो जाएगी। ये देखिए, जो यहाँ के निवासी हैं, बताया जा रहा है कि लगभग 10-11 साल से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो जो आज विजेंद्र गुप्ता जी ने जो नई पाइपलाइन डालने का उद्घाटन किया है, आपको कितना लगता है कि कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी यहाँ के निवासियों की? हमारी ये बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो हम विजेंद्र गुप्ता जी के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर गए थे। उन्होंने पाइपलाइन शुरू होने से पहले ही हमारा काम ठीक से करवा दिया था, जिससे हमारी पानी की समस्या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो अब परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। आज उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। हमें आशा है कि ये काम सुचारू रूप से होगा, क्योंकि वो जमान के पक्के हैं। पानी की समस्या के अलावा अन्य कोई पार्कों की समस्या या अन्य इस तरह की गलियों की सफाई व्यवस्था, इस तरह की भी समस्याएं कुछ हैं? विजेंद्र गुप्ता जी ने हमारे यहाँ पर पहले एक जिम भी लगवा रखा है, और हमने झूले के लिए उनको रिक्वेस्ट किया था, जो कि आज उन्होंने उसको सैंक्शन कर दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारा झूला लग जाएगा। तो आप बताइए सर, ये बोल रहे हैं आप बताइए। महावीर प्रसाद मंगला। तो जो ये आज उद्घाटन हुआ है नई पाइपलाइन डालने का, इससे कितना लाभ मिलेगा आपको? हम बहुत लाभ मिलेगा इसको जी, जीवन को बहुत ही लाभ मिलेगा इससे। पानी साफ आएगा, सुविधा रहेगी, साफ सफाई रहेगी, नालियों की सफाई रहेगी, सभी सुविधा रहेगी। सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। सतपाल गुप्ता, चेयरमैन E1 पॉकेट। मैं यहाँ जब से पॉकेट बनी है जब से रह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब हमने यहाँ 17-18 गेट मैंने अपने टाइम पे लगाए थे, हाँ अपने टाइम पे लगाए थे, लेकिन नाली की पूरी प्रॉब्लम अभी है। सीवरेज का पानी, ये पानी से देखो ठीक होता है कि नहीं होता। तो जो सीवर है ना वो भी ठीक कराने पड़ेंगे। सीवर की प्रॉब्लम भी है, नालियों की प्रॉब्लम ज़्यादा है। बेसमेंटों में पानी नालियों से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पेड़ों की जड़ें जा चुकी है अंदर, जो पेड़ लगे हुए हैं ना बड़े बड़े, उनकी जड़ें भी जा चुकी है अंदर, जिससे पूरी डैमेज हो रहा है। सर एक बात उसको ठीक बताइए, करने की जरूरत है। एक बात बताइए कि आप तो पदाधिकारी हैं यहाँ के एसोसिएशन के, पिछले 11 साल से यहाँ की जनता समस्याओं से जूझ रही है, तो पिछले 11 साल में आपने क्या प्रयास किए समस्याएं दूर करवाने के लिए? प्रयास करते हैं सर। जो पदाधिकारी आपस में कुछ खींचतान हो जाती है, उसके चक्कर में पूरे काम नहीं कर पाते। अब ये चाह रहे हैं कि आप पॉकेट में कोई खींचतान ना हो और मिलके काम करें, मिलके काम हो। तो आपको लगता है कि जो मिलके ये काम करने वाले हैं आप लोग, इसका लाभ मिलेगा? मिलना चाहिए जी, कोशिश है, मिलना चाहिए। क्या तो पूरी गारंटी तो कह नहीं सकते। मेरा नाम है अनिल गुप्ता, E1 मंगलम रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर 7 E1 पॉकेट। और यहाँ पे मैं करीब 27 वर्ष से रह रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, वो हर शुरुआत यहीं से करते हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत होती है वो यहीं से करते हैं। जैसे जब हमारा नॉमिनेशन होता है, जब वो बता रहे थे, वो मैं इतने साल से हूँ, मैं काफ़ी
करीब 30 साल से हूँ। तो जब शुरुआत करते तो ई1 पॉकेट से ही वो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट किया। हर समस्या हमारी ई1 पॉकेट रेसिडेंट की सुनी है। जब जब हम उनसे मिलने जाते थे और उनके जो स्टाफ बैठा है वो तुरंत एक्शन में आ जाता है, हाँ जी ये वाली प्रॉब्लम है। अभी हमारे यहाँ कुछ काम हुआ था पीछे, तो जल बोर्ड द्वारा सुनवाई नहीं हो रही थी, खड्डे तो खोद दिए, भराव नहीं हो रहा था। हम गए विजेंद्र जी को दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं करवाता हूँ। फिर वो थोड़ा सा व्यस्तता के कारण फिर जब उनके पीए कौशिक जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा अनिल जी लो जी जीए साहब का नंबर, और मेरे साथ हाथ उन्हें ऑनलाइन बात कराई और पीछे पूरा काम हुआ उन्होंने। और वो हर समस्या को सुनते हैं और हमारी उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीदें पर खरा उतरेंगे, और मैं उनके लिए आगे की अच्छी से अच्छी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।